अच्छा स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी जो हम लोग कल काम कर रहे थे, जो लेक्चर नंबर आए 7 के बाद, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था। उसमें लेकिन ज़्यादा काम हमारा नहीं हुआ था। हमने 10 to 15 मिनट्स की शायद क्लास ली थी, और इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और इसमें हम ऐसा करते हैं कि मैं एक दफ़ा वो, मेरे पास इसी वन नोट के ऊपर वो होगा मेरे ख्याल में, मैं उसको जो है एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं उसमें था क्या, और फिर वो बताते हैं। चलें, अभी फिलहाल पर इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते, हम पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम, बल्कि वो मैं फिर अलग से देखूँ इस तरह से। अच्छा, अब देखें कि नंबर 1 जो है ये तो ऑलरेडी मैंने वैसे करवा दिया था, इसका कुछ पार्ट आपका लेक्चर नंबर 7 में शायद होगा भी। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं जी। अब ये देखें कि चलो ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखते हैं, ये हमें क्वेश्चन जो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है शीट के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर, और ये जो शीट है ना, ये प्योरली P3 ए लेवल के लिए, मतलब इसमें जो है ना वो फर्दर मैथ के क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि उससे ये है कि आपकी बेस बनेगी। तो 2-4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर आज ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो प्रॉपर फर्दर मैथ का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करें। तो ये दो क्वेश्चन, वो कह रहे शो दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। पोजीशन वेक्टर, अब उसने पॉइंट नहीं कहा, तो है कि हम इसको एज इट इज ही लेंगे। अब इसका तरीका ये है कि मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था
कि आप इनको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और ये क्या लिखा जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू 1 + 2s प्लस एस, यानी एस, और नेक्स्ट आएगा -2 + 3s। ये एल आ जाएगा, और एम जो है उसका लिए आर जो है वो हमारे पास बनेगा, ये देखें 6 + 2 -5 -2 और +4, यानी 4 प्लस, या जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वी पुट देम इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 + 2s s -2 + 3s। +2 -5 -2 4 + 2। अब इधर से आपने इक्वेशंस बनानी है। अब ये देखो, इक्वेशन 1 जो है, इसमें अब आपने डिसाइड करना है कि आपने एस को पॉजिटिव रखना है या टी को, पहले किसको लिखना है, क्योंकि वो फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए आप, ये आ जाएगा 1 + 2s इक्वल्स टू 6 + 2। बेहतर है कि इसको लिखें 2s - 2 इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन 1। अब जब आ जाएगा s इज इक्वल टू -5 -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू s + 2t इक्वल्स टू -5। थर्ड इक्वेशन लेनी, तो वो आएगा -2 + 3s इक्वल्स टू 4 + 2। ये आएगा 3 -2 इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन। अब एट योर कन्वीनियंस आपने इनमें से कोई सी दो इक्वेशन चूज करनी, तो जिनको आप फील करें कि यार इनको सॉल्व करना जरा ज्यादा इजी है, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर ऐसा करें, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, लेकिन फिर आप थर्ड इक्वेशन जो ये आइसोलेट हो जाएगी, इसको आप कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे अनलेस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। करेंगे कि ये जो इक्वेशन 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें टू मेक द एस कॉमन, तो ये आ जाएगा 2s -2 इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो है वो आएगी 2s + 4t इक्वल्स टू -2। अब वो ले लें आप, इसका साइन चेंज कर, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास -5t इक्वल टू 50 एंड वी गेट, सॉरी, माइनस। अब जो है इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में, नॉट 3, क्योंकि आपको याद है हमने 3 को आइसोलेट कर दिया, साइड पे कर दिया। तो अब जो है ये जो t इज इक्वल टू -3 है, इसको अगर हम चलें इसमें पुट करें इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 s -6 इक्वल्स टू -5 और s जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वेदर दीज टू लाइंस डू इंटरसेक्ट और नॉट। वैसे एक बात है, क्योंकि उसने कहा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शो करने को नहीं कहा, इसलिए ये ऑब्वियस है
कि ये वैल्यू जो आपने निकाली है ये वाकई इसी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, लेकिन जस्ट वेदर योर कैलकुलेशन इज राइट और रॉन्ग। अगर इस सिचुएशन में जब उसने ये कहा हो कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कहा है ना उसने, फाइंड शो दैट एल एंड एम डू इंटरसेक्ट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर। अच्छा, इसमें उसने शो दैट का है, तो देयर इज अ चांस कि ये आपस में ना करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पे पूछेगा नहीं आगे। तो सिंपली आपसे ये अब जैसे ये है ना, शो दैट एल एंड एम डू नॉट इंटरसेक्ट, तो वो फिर सिंपल ये आपसे कह सकता है पहले पार्ट में कि शो दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट, और फिर जो है अगले पार्ट में फिर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है। वरल ये हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब ये देखें एस इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 3 माइनस इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 6। इट मीन्स द एल एंड एम डू इंटरसेक्ट। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये देखें, ये आपके पास एल की इक्वेशन आई है, ये एम की आई है। तो आप किसी एक में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो आप लेट कर लें, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज से ए। अगर आपने ए पहले आपने यूज नहीं किया हुआ, तो ओ ए जो है वो इधर अगर आप एस की वैल्यू पुट करेंगे गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सेम आंसर आएगा अगर आप इस जगह पे टी की वैल्यू पुट करें। तो टी जो है वो -3 और एस जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। जब 1 लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड देन 1। So this is the point of vector of the point of intersection. Just to check whether our answer is right or wrong, तो आप दोबारा से अब इस जगह पे आप -3 लगाएं। जब -3 लगाएंगे तो अब ये देखें 6 माइनस थ्री इज 3। ये जब इधर -3 लगाएंगे इट बिकम 6, तो +6 -5 इज 1, और इस जगह पे जब -3 लगाएंगे तो आवर आंसर इज 1। अब ये देखें कि वी गेट द सेम आंसर, और ये सेम आना चाहिए। अगर केस के यू प्रूव दैट दे डू इंटरसेक्ट और उसके बावजूद वो अगर नहीं आ रहा, तो फिर जो है ये गड़बड़ होगी। अच्छा, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सर जी, जी बेटा। सर एक दफा फिर बता दें कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया। अच्छा, ये आपको पता चल गया कि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक ऑर्डर में हमने लिख लिया इसको, और कॉलम वेक्टर। जी जी सर। ठीक है, ये दोनों को लिख लिया, लिखने के बाद ये इक्वेट दें, इक्वेट किया तो अब ये देखें ये आपस में इस तरह से इक्वेट होंगी वैल्यूज। जब ये इक्वेट हुई वी गेट द 3 इक्वेशंस। आप सिंप्लीफाई करके लिखें, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, एस को पहले रखना है, डिसाइड किया है, तो फिर आप सारी इक्वेशन में एस को पहले रखें, और कोशिश करें कि जो वैल्यू आप खुद से रख रहे हैं इसको जो है ना आपने पॉजिटिव रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं वो टेक्निक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो आगे आपको फिर जब आप एक बना लेंगे तो लेआउट बनाएंगे, फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहरहाल ये हमारा जनाब 3 इक्वेशन आ गई। अब इन 3 इक्वेशन में से कोई सी 2 इक्वेशन को आपने चूज करना। चूज करने के बाद एस और टी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब आप एस और टी की वैल्यूज निकाल लें, तो वो जो थर्ड इक्वेशन जो मैं बोलता हूँ आइसोलेट कर दिया था आपने थर्ड इक्वेशन को, उसमें ये वैल्यूज रखें। एंड इफ these values of s and t satisfy that third equation, it means they do intersect. The line m l and m do intersect. अब हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर में आपने क्या करना है, अब इस जगह पे अब सपोज कर लें लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज समथिंग लाइक ए बी सी पी क्यू एनीथिंग, आप उसको रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा जनाब ओ ए, और इस जगह
जगह पे एस की वैल्यू लगाएंगे, वी गेट दिस आंसर। और अगर हम इधर टी लगाएंगे तो इवन देन वी गेट द सेम आंसर। तो यही पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है अहमद? क्लियर सर। गुड। अच्छा, अब इधर देखें, ये उसने कुछ कहा हुआ है कि द लाइन एल एंड एम हैव द इक्वेशन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ये एल की इक्वेशन है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एम। शो दैट एल एंड एम डू नॉट इंटरसेक्ट। यानी ये आपने शो करना है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट। और आपको ये पता है कि इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, दीज लाइंस आर नोन एज द स्क्यू लाइंस। तो अब इनको हम उसी तरह से इक्वेट करेंगे। अच्छा, अच्छा जी, ये आ गया। अब देखें, फॉर एल 2 + s -1 + s, आई को आई जे और के दोनों साइड्स पे इकट्ठा कर लेना। और लेकिन जब आप कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आई जे के साथ में आते हैं। 4 - s या फॉर एम, द लाइन एम, ये आ जाएगा आपके पास -2t 2 + t। अब इधर अगर आप देखें तो के इज नॉट, के है, सॉरी, के इज 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + t। अगेन वी इक्वेट देम। जब हमने इनको इक्वेट किया तो अब ये देखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + s -1 + s और 4 - s, 2 - 2, 2 + t, 1 + t। या अब इनको हम उधर रख लेते हैं, जरा स्पेस भी देख लेते हैं। तो अब इनको इक्वेट जब करना है तो ये आ जाएगा 2 + s =2 - 2। अब s हम पहले रखते हैं तो ये 2t आ गया। और इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये -4, फिर -1 + s = 2 + t। और ये आ जाएगा s + t = दिस इज इक्वेशन। अब इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 4 - s = 1 + t। अब इधर फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसको उधर ले जाएं तो -s - t, और s अगर नेगेटिव भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक सिमेट्री के तौर पे रखें तो हम ऐसा करें कि इस s को इधर शिफ्ट करें। क्या इधर शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये s + t आ जाएगा। इस 1 को इधर जब, ओके, हाँ, अब ये देखें, ये अगर आप, वैसे तो यू कैन चूज एनी ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट करें इक्वेशन 1 को चूज करें और 2 करें, ठीक है। अ, लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये जो इक्वेशन 2 और 3 है, इट गिव यू द सेम थिंग, लाइक s + t = 3, s+। तो अगर हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लें तो अब आप नोट करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s + t = 3 और s + t = 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो अब ये देखिए,
तो 0 equal to 3. It means it has not a unique point. They are infinitely many solutions. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इनका नहीं बनेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कहने का हम इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं। ये देखें 1। सर जी जी। आपने कौन सी टर्म इस्तेमाल की है, इनफाइनाइटली? इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। मैन्युस्क्रिप्ट? मैनी सॉल्यूशन। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। अब सर इक्वेशन। जी, जी जी। जी सर बोल। ये जो आपने बनाया सेकंड इक्वेशन, ये s माइनस टी नहीं बनता? अ, उधर। जी जो एस आपने माइन। सेकंड इक्वेशन जी बनाया जी। है s जी जी। माइनस टी नहीं बनता? हाँ अब इसको दोबारा देख लेते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं। यस। अब ये वो वाली सिचुएशन फिलहाल नहीं बन रही। हम इक्वेशन 2 और 3 को अगर लें, ये आ जाएगा एस माइनस टी इक्वल्स टू 3 और एस प्लस टी इक्वल्स टू। अब ये ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2s इक्वल टू 6 एस इज इक्वल। ये इक्वेशन आ गई। अब इसी को हमने इक्वेशन 2 और 3 में से किसी एक में पुट करना है। तो फर्ज करें कि हम इधर रखें। अब ये देखें कि ये जब इधर रखेंगे 3 प्लस टी इक्वल टू 3 और टी इज इक्वल टू 3। अब ये वाली जो इक्वेशन है जो हमने आइसोलेट कौन सी हुई है? इक्वेशन 1। इसको अब हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ रही है? एस प्लस 2टी। एस प्लस 2टी इक्वल टू माइनस। अब इधर जो आपने एस और टी की वैल्यूज निकाली है वो हम इधर पुट करेंगे। ये 3 आ जाएगा 2। तो 3 कैन नॉट बी इक्वल टू, hence it shows that the L and M do not intersect. ठीक क्लियर होगी ये बात? सर जी, जी जी। सर जो आपने लिखा हुआ इक्वेशन 2 और 3, एक दफा फिर बता दें। अच्छा ये तो एरर तो हमारा निकल गया था ना इसमें 2 और 3 के अंदर। अब इनको हमने सिर्फ सैमल्टेनियस और एस और टी की वैल्यूज निकाल। जब इधर सर जी। सर तो इसमें s नहीं कटता? क्या? हाँ तो कट गया ना। नहीं यार अच्छा, ये देख, ये कैंसिल होगा ना, टी कटता है एस पर, क्योंकि उनके साइन डिफरेंट है। टी के साइन डिफरेंट है तो वी जस्ट ऐड देम। तो t का साइन चेंज नहीं होगा? नहीं यार, जब दोनों साइन डिफरेंट हो तो फिर नहीं साइन चेंज होता। इफ यू हैव द सेम साइंस, ठीक है, तो फिर साइन चेंज होता है। अगर हमने एस को लिमिट किया तो फिर इनके साइन चेंज होते ठीक है ठीक है। हैं। अच्छा, क्योंकि वो दोनों साइन डिफरेंट थे तो इसलिए मैंने जस्ट ऐड दिया। अच्छा अब जो है ये देखना जरा क्या कह रहा है। द पॉइंट पी लाइज ऑन एल एंड क्यू हैज द पोजीशन वेक्टर 2i minus q. Given that the line PQ is perpendicular to L, find the position vector of P. अब P जो है वो कह रहा है लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, लाइज ऑन लाइन L and the point Q has the position vector 2i minus q. Given that the line PQ is perpendicular to L, find the position vector of P. अब इसको जो है अब आपने बताना है कि ये किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। अब ये देखना जरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस सेंस में, ये इक्वेशन एल है एंड देयर इज ए पॉइंट पी, ठीक, और
हमें ये भी गिवन है, गिवन दैट गिवन दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। इसका मतलब ये कंडीशन हमें दी हुई है, लेकिन अभी इनिशियली जो है हम जरूरी नहीं कि पी को किसी जगह पे रखें। फर्ज करें हमें नहीं आइडिया पी लाए वो पी इधर, लेकिन आप ये देखें कि ये पी क्यू जो है जब हम बनाएंगे पी क्यू फाइंड आउट करते हैं तो पी क्यू किसके इक्वल होगा। अब ये लाइज ऑन ए लाइन, इसका मतलब लाइन क्या है, एल जो है ये दी हुई है, ठीक है। और आपको याद है कि मैंने आपसे ये कहा था कि इफ you want to find out the point on the line, so we put the value of the parameter, इसमें parameter s है, so we can get the different points on a line L। लेकिन अब P के बारे में we have no idea कि what value of S we plug in and we can get the value of P, इसलिए आप इसको इन जर्नल ही रहने देते हैं, ऐसे ही कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लें 2 प्लस एस माइनस 1 प्लस एस एंड 4 माइनस एस। अब हम पी क्यू पी क्यू जब निकालेंगे या मैंने आपको बताया था कि इसको आप बाद में रखा करें, तो हम इधर क्यू पी ले लें ताकि ये क्या आ जाएगा ओ पी माइनस। अब ओ पी जो है वो आ गया 2 प्लस एस माइनस 1 प्लस एस 4 माइनस एस, और जो ओ क्यू है क्यू पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 माइनस 2 आई माइनस 2 0 माइनस। जब आप पी क्यू निकालेंगे ये ये हमारे पास आ जाएगा एस, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस एस और 5 माइनस एस। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि आपने पी क्यू नहीं क्यू क्यू लिखना है या इस तरह से, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ ये आपको हेल्प्स अ लॉट। यानी जो एरर बच्चे नॉर्मली करते हैं, मैं उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड करता हूँ कि अगर आप इस तरह से एक पैटर्न अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का बना लें, हमने ऐसे करना है, तो उससे फिर ये है कि मिस्टेक के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए। अच्छा, ये पी क्यू तो हमने निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि पी क्यू लाइन जो है इट इज गिवन, मतलब आपने प्रूव नहीं करना, इट इज गिवन दैट द लाइन एल एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर। तो अब आपको याद होगा कि मैंने आप आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा डी, तो डी इज द वेक्टर जो डायरेक्शनल वेक्टर है विच इज पैरेलल टू द लाइन एल। So PQ and the vector D's dot product is equal to 0 because we know if two vectors are perpendicular, their dot product must be equal to 0. Dot D equal to 0. अब D क्या है, D लिख लें पहले। ये देखें S के साथ कोफिशिएंट्स हैं, these represent the vector D। ये आ जाएगा 1 1 and -1। अब इधर हम PQ लिखेंगे S माइनस 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स 1 1 माइनस 1। अब ये आ जाएगा जी एस माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स।